नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने इतिहास के 10 गहरे प्रश्नों की चर्चा करूंगा, जिसे जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रामायण मेला की परिकल्पना किसने की थी। अर्थात रामायण मेला की आधारशिला रखने वाले, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक साल होता है, किसने की थी इसकी कल्पना। सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने या बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों, रामायण मेला जो कि पहली बार 1973 में चित्रकूट में शुरू की गई और इसकी परिकल्पना 1961 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे। भारत की आज़ादी के समय हम लोग तो पता कर लेते हैं कि भारत के वायसराय कौन थे, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के राजा कौन थे। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, रानी विक्टोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत की आज़ादी के समय अर्थात 1947 में इंग्लैंड के राजा जो थे, ब्रिटेन के जो राजा थे, वो जॉर्ज षष्ठम थे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की आज़ादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे है। आज हर कोई डीसीएसपी बनना चाहता है, बीडीओ सीईओ बनना चाहता है, तो बताना है आपको कि सिविल सेवा का प्रारंभ करने का श्रेय किनको जाता है। लॉर्ड मैकाले को, वारेन हास्टिंग्स को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो साथियों, सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक प्रतीक का प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। स्वास्तिक आप लोग जानते हैं, बहुत ही पवित्र जो है माना जाता है। ये वाली जो होती है, लोग घर के सामने ऐसा चिन्ह लगाते हैं, जिसे स्वास्तिक कहते हैं। तो स्वास्तिक का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है भारत के इतिहास में। वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में। तो साथियों, स्वास्तिक प्रतीक का सर्वप्रथम प्रमाण जो है हमें हड़प्पा काल में मिलता है। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध का नारा, जिहाद का नारा उन्होंने किस युद्ध में दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध में, घाघरा का युद्ध में, चौसा का युद्ध में या खनवा का युद्ध में। तो साथियों, बाबर ने जिहाद का नारा खनवा के युद्ध में दिया था, जिसमें उसका सामना जो हुआ था वो राणा किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध उनका पहला विजय था भारत में, ये तो आप लोग जानते हैं, 1526 ईस्वी में। लेकिन खनवा के युद्ध में उन्होंने जो नारा दिया था वो जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। फादर ऑफ पाकिस्तान किसे माना है। लॉर्ड माउंटबेटन को, मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड मिंटो को या लियाकत अली को। तो साथियों, राजेंद्र प्रसाद ने ना तो माउंटबेटन को फादर माना है पाकिस्तान का, ना तो जिन्ना को और ना ही लियाकत अली को। उनके अनुसार पाकिस्तान का निर्माण एक तरह से कहा जाए तो लॉर्ड मिंटो ने किया, जो 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की घोषणा की और वहीं से एक पृथकतावाद, एक अलगाववाद का शुरुआत हो गया। तो राजेंद्र बाबू मानते थे कि लॉर्ड मिंटो ही पाकिस्तान के असली जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार कब हुआ। अर्थात कब ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि अब कोई भारतीय क्षेत्र को हम नहीं जीतेंगे। तो अंतिम विस्तार कब हुआ। डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लीटन के समय या कर्जन के समय। तो साथियों, डलहौजी के समय ब्रिटिश राज का अंतिम विस्तार हुआ था। डलहौजी 1856 तक भारत के जो है वायसराय थे। उसके बाद आपके लॉर्ड कैनिंग हुए और उस समय युद्ध ही हो गया। फिर 1858 में महारानी विक्टोरिया को यह घोषणा करना पड़ा कि अब आगे से जो ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश कंपनी जो है वो कोई भारतीय क्षेत्र को नहीं जीतेगी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय कहा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्य का अंतिम विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कौन सा दल शामिल नहीं था। अर्थात कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा। तो साथियों, कांग्रेस तो मुख्य पार्टी थी तो वो तो शामिल होगी। मुस्लिम लीग भी शामिल थी शुरू में, बाद में वो अलग हो गई थी। साम्यवादी दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी शामिल थी। तो हमारा आंसर बचता है हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा जो था वो हमारे संविधान सभा में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी। कि स्वतंत्रता के आश्वासन पर ब्रिटेन को सहयोग किया जाए या तटस्थ रहा जाए या फिर ब्रिटेन को
बेशर्त जो है बिना शर्त सहयोग किया जाए या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस का स्टैंड ये था कि अगर ब्रिटेन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार हमें पूर्ण स्वतंत्रता की हमारी मांग को मान लेती है तो हम उनका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये होगा। अर्थात अगर अंग्रेज भारतीयों को आज़ाद करने के लिए कह दे तो वो उनका सहयोग करेगा। लेकिन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, अटलांटिक घोषणा पत्र। उसमें भारत की आज़ादी की बात नहीं की गई थी, बल्कि उनके और भी जो गुलाम देश थे उनकी आज़ादी की बात कही गई थी। लेकिन भारत की आज़ादी से वो कतराते थे, क्योंकि भारत ही उनके इनकम का, आय का प्रमुख स्रोत था। लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? सीता एक देवी थी, सीता एक धार्मिक पंथ था, या राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, या ऊसर भूमि थी? तो साथियों, मौर्य काल में सीता जो कहा जाता था वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है वो सी होगा। तो हमारा आंसर सी है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन, इतिहास के 10 गहरे प्रश्न की प्रैक्टिस की, 10 गहरे क्वेश्चन को जाना, जो कि जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।